एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंक। आज की वीडियो में हम क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 8 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में जो बेल आइकन उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन है वट सोशल आइडियाज़ डिड द फॉलोइंग पीपल सपोर्ट। तो हमें बताना है कि हमें कुछ पीपल के नेम दिए हुए हैं और हमें बताना है कि वो कौन सा सोशल आइडिया सपोर्ट करते थे। पहला है राजा राम मोहन रॉय। राम मोहन रॉय कौन सा सोशल है जो आइडिया है उसे सपोर्ट करते थे, मतलब उसे बैन करना चाहते थे। ठीक है, बैन ऑफ सती। राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा को बैन करना चाहते थे। ठीक है, आगे है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्टूडेंट्स, जो स्वामी दयानंद सरस्वती है ना, वो क्या चाहते थे कि जो विडो रिमैरी हो सके, यानी कि जो विधवा औरतें हैं वो दोबारा शादी कर पाए। देन वीर सालिंगम पंतलू भी यही चाहते थे कि विडो है वो रीमैरिज कर पाए। आगे ज्योतिराव फुले क्या चाहते थे कि इक्वलिटी अमंगस्ट कास्ट, यानी कि ये जो जात के आधार पर ये जो भेदभाव होता है ना वो ना हो, सब समान रहें। ठीक है, देन पंडित रामाबाई है, वो वुमेन्स एजुकेशन को सपोर्ट करते थे कि यानी कि औरतों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, और फिर आगे पैरियर है, वो क्या चाहते थे इक्वलिटी टू अनटचेबल्स। ठीक है, जो छूत अछूत की जो थी ना वो ना हो, इक्वलिटी चाहते थे वो। देन जो मुमताज़ अली है वो भी वुमेन्स एजुकेशन को ही प्रमोट करती थी। ठीक है, आगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी विडो रीमैरिज को ही सपोर्ट करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू और फॉल्स है। जो स्टेटमेंट ट्रू हो उसे ट्रू लिख देना है, जो फॉल्स है उसे फॉल्स। व्हेन द ब्रिटिश कैप्चर बंगाल दे फ्रेम्ड मैनी न्यू लॉज टू रेगुलेट द रूल्स रिगार्डिंग मैरिज, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, जब ब्रिटिश ने बंगाल को कैप्चर किया था ना, स्टूडेंट्स यस, उन्होंने ये सभी लॉज हैं वो रेगुलेट किए थे, यानी कि लागू किए थे। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप ट्रू। ठीक है, मैं यहाँ पे टी लिख रही हूँ, आप ट्रू भी लिख सकते हैं। बी है हमारे पास, सोशल रिफॉर्मर्स हैड टू डिस्कार्ड द एंशिएंट टेक्स्ट इन ऑर्डर टू आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म इन सोशल प्रैक्टिसेस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लिख देंगे बड़ा सा फॉल्स, बिकॉज ये जो सोशल रिफॉर्मर्स है ना, बल्कि उन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट का सहारा लेकर ऐसी जो सोशल प्रैक्टिसेस चलती आ रही थी ना, जैसे विडो मैरिज, सती, ऐसी प्रैक्टिसेस को उन्हें एंशिएंट टेक्स्ट की मदद से ही बंद करवाया। ओके, देन सी है रिफॉर्मर्स गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे भी आप बड़ा सा फॉल्स लिख देंगे, बिकॉज जब भी आप कुछ भला करने जाते हो कुछ लोग आ ही जाते हैं जो अपनी बिना टांग मूंछ की बातें लेके आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम डी, द चाइल्ड मैरिज रेजिस्टेंट एक्ट वॉज पास्ड इन 1829। ये भी है आपका फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज ये जो चाइल्ड मैरिज रेजिस्टेंट एक्ट है, यानी कि जो बाल विवाह की जो प्रथा चलती थी उसे बैन किया गया था इन 1929। ठीक है, यहाँ पर आना चाहिए था 1929। ये हो गए आपके ट्रू फॉल्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड द नॉलेज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर्स प्रमोट न्यू लॉज। एंशिएंट टेक्स्ट की वजह से रिफॉर्मर्स हैं वो न्यू लॉज को कैसे प्रमोट करते थे। ठीक है, रिफॉर्मर्स ने क्या किया, द रिफॉर्मर्स ट्राई टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी यूजिंग द नॉलेज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट। यानी कि जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट की मदद से जो औरतों का जो उस समय सोसाइटी में, यानी कि जो सभा में, यानी कि सोसाइटी में जो उनका लेवल था ना उसे ऊपर करने की कोशिश की थी। ठीक है, द एफर्ट्स ऑफ दीज रिफॉर्मर्स आर एज फॉलोज। तो उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स दिखाए। पहला है स्टूडेंट्स, राजा राम मोहन रॉय प्रैक्टिस दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग हैड नो सैंक्शन इन एंशिएंट टेक्स्ट। यानी कि राजा राम मोहन रॉय पॉइंटेड आउट, यानी कि उन्होंने बताया कि जो विडो बर्निंग है, यानी कि जो सती प्रथा है, जो आप विधवा को जला देते हो, उसका
एंशियंट टेक्स्ट में यानी कि ग्रंथों में ऐसा कुछ भी उसके बारे में नहीं लिखा गया, उसके कोई भी प्रमाण है वो नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज द एंशियंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडोज कुड रीमैरी, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी क्या किया था, यूज द नॉलेज ऑफ एंशियंट टेक्स्ट की मदद से ही उन्होंने कहा था, सजेस्ट किया था कि जो विडोज है, जो विधवा है, वो फिर से शादी कर सकती हैं। ठीक है, एंड थर्ड है जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने भी showed that many social evils of today had no religious sanction in the Vedas। उन्होंने भी बताया कि जो आजकल की जो सोशल इविल्स चल रही है, जैसे कि इसकी बलि दो, इसका ये करो, वो करो, ये अछूत है, छूत है, ऐसी जो चीज़ें हैं ना, इनका कोई भी वेदास में, कोई भी वेद में इनका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, व्हाट वर द डिफरेंट रीजंस पीपल हैड फॉर नॉट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल, यानी कि लोगों के पास लड़कियों को स्कूल ना भेजने के क्या बिना टांग पूछ के कारण थे। ठीक है, क्योंकि वो बिना टांग पूछ की ही बातें करते थे। ठीक है, सो दीज वर द फॉलोइंग रीजंस फॉर द पीपल हैड फॉर नॉट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। सो पहला है दैट द स्कूल्स वुड, दे फियर दैट स्कूल्स वुड टेक अवे गर्ल्स फ्रॉम होम, उन्हें लगता था कि स्कूल है वो लड़कियों को उनके घर से दूर कर देगा। ठीक है, देन सेकंड उनका क्या मतलब उनका पॉइंट था कि स्कूल्स वुड विल प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़। ठीक है, यानी कि स्कूल है वो उन्हें अपने रोजमर्रा के काम करने से बचाएगा। देन गर्ल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल, यानी कि अगर लड़कियों को स्कूल पहुंचना है तो उसके लिए उन्हें पब्लिक प्लेसेस से जाना होगा। एंड ट्रेवलिंग टू स्कूल्स वुड हैव अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दैम, यानी कि मतलब अगर वो स्कूल मतलब पब्लिक प्लेसेस से जाएंगे और स्कूल जाते वक्त जो वो ट्रैवल करेंगे उससे उन पर एक बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, ये बिना बातें हैं, ऐसे ही बिना तुक की बातें हैं। आगे देखो, उनका एक और पॉइंट था कि उन्हें लगता था दे फेल्ट दैट स्कूल गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस, उन्हें लगता था कि लड़कियों को पब्लिक प्लेसेस से दूर रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 5th है, दैट वाई वर क्रिश्चियन मिशनरीज अटैक्ड बाय मैनी पीपल इन द कंट्री, वुड सम पीपल हैव सपोर्टेड देम, सो इफ सो फॉर वट रीजन्स। ठीक है, यानी कि जो कृष्ण मिशनरीज थे आए थे वो मतलब बाकी जो कंट्री के लोग थे, इंडिया के लोगों ने उन पर क्यों अटैक किया, और क्या कृष्ण मिशनरीज को कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया, और अगर सपोर्ट किया तो किस कारणों से किया। ठीक है, सो कृष्ण मिशनरीज वर अटैक्ड इन बाय मैनी पीपल इन आवर कंट्री because they were involved in the conversion of a Hindu into a Christian, because वो चाहते थे कि जो हिंदू है वो एक क्रिश्चियन में परिवर्तित हो जाए। एंड देन फर्दर जो मैनी हिंदू नेशनलिस्ट थे उन्हें लगा फैक्ट दैट जो वुमेन्स हैं वो वेस्टर्न वेज को अडॉप्ट कर रही हैं, कि उन्हें लगता था कि उससे क्या होगा, उनका जो हिंदू कल्चर है ना वो ख़त्म हो रहा है और उनकी जो फैमिली वैल्यूज़ है वो भी ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, सो आगे देखो, सम पीपल हैव सपोर्टेड द एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, उन्हें कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया। क्यों किया? क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज ड्यूरिंग 18th century began setting up schools for tribal groups and lower caste children. This education made them capable to adjust with the changing वर्ल्ड, यानी कि स्टूडेंट्स क्रिश्चियन मिशनरीज है ना ड्यूरिंग 18th century के दौरान वो स्कूल्स कर रहे थे, किसके लिए? ट्राइबल्स ग्रुप्स के लिए, और जो लोअर कास्ट बच्चे होते थे उनके लिए वो स्कूल ओपन करते थे, और उस एजुकेशन की मदद से जो वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा था उसके साथ वो एडजस्ट कर पाए। देन सेकंड क्या क्यों सपोर्ट किया लोगों ने? बिकॉज क्रिश्चियन मिशनरीज कंडेम्ड सती सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज, यानी कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी क्या किया, मतलब कह सकते हो आप उनका विरोध किया सती सिस्टम का एंड चाइल्ड मैरिज का। और दे सेट अप मैनी स्कूल्स फॉर वुमेन्स वे वुमेन वर ट्रेन सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्व्स इकोनॉमिकली, यानी कि उन्होंने औरतों के लिए काफ़ी स्कूल भी बनाए, सेटअप किए, जहाँ पर औरतों को इस तरह से ट्रेन किया जाता था ताकि वो अपने आप को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर पाएँ, यानी कि वो अपने आप को आर्थिक रूप से मतलब अपने आप को संभाल पाएँ। ठीक है, 6th क्वेश्चन है, इन द ब्रिटिश पीरियड व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपनड अप फॉर पीपल हु
हु केम फ्रॉम कास्ट दैट वर रिगार्डेड एज लो, यानी कि ब्रिटिश पीरियड के दौरान लो कास्ट के जो पीपल थे, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के पीपल थे, उन्हें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली, ठीक है। सो द फॉलोइंग वर द न्यू अपॉर्चुनिटीज, यानी कि उन्हें क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज मिली, देखते हैं। सो द पुअर बिगेन लिविंग द विलेजेस टू लुक फॉर जॉब्स दैट वर ओपनिंग इन द सिटीज, देयर वाज वर्क इन द फैक्ट्रीज एंड जॉब्स इन म्यूनसिपलिटीज। सो जो पुअर लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो अपने गांव छोड़ कर जो जॉब्स के लिए, काम के लिए वो सिटीज़ जाने लग गए। वहाँ पर क्या था, फैक्ट्रीज खुल रही थी, हमें पता है, और म्यूनसिपलिटीज़ में भी काम था, ठीक है। वहाँ पर क्या था, देयर वाज डिमांड्स फॉर लेबर एज ड्रेन्स हैड टू बी डग, देन रोड्स लेड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड एंड सिटीज क्लीन, जैसे कि डिगर्स, कूलियर्स, पुलिस, कैरियर, ब्रिकलेयर्स, सीवेज क्लीनर्स, स्वीपर्स, रिक्शा पुलर्स। यहाँ पर इतना सारा काम था सिटीज़ में। सो कोई कुछ करता था, कोई रिक्शा चलाता था, कोई भारी निकालता, मतलब झाड़ू लगाता था, देन कुछ नाली साफ करने के, कुछ कूलीज, कुछ गड्ढा खोदने के लिए, कुछ कैरियर्स इधर से उधर सामान लाने के लिए, कुछ ईंट, मतलब बिल्डिंग्स बनती थी उसमें ईंटों का काम करते थे। इस तरह से वो उन्हें वहाँ पर काफ़ी शहरों में काम मिल जाते थे। एंड द पुअर पीपल फ्रॉम लो कास्ट सो दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे फ्रॉम द अप्रीहेंसिव वर्ल्ड एंड डेली ह्यूमिलेशन दे सफर, यानी कि जो गरीब लोग थे और जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के जो पीपल थे, उन्होंने ये एक अपॉर्चुनिटी, एक फ़ायदा उठाया। उन्हें लगा कि जो हमारे साथ गांव में जो एक इतना गंदा व्यवहार होता है, हमें कोई छूता नहीं है, अनटचेबल्स कंसीडर करते हैं, और जो हमारा डेली जो हमारी बेइज्जती होती है, उससे हमें छुटकारा मिल सकता है शहरों में, ठीक है। बिकॉज शहरों में उनकी इतनी जल्दी कोई कास्ट पूछता नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ज्योतिराव द रिफॉर्मर्स जस्टिफाई देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, यानी कि जो ज्योतिराव जैसे रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने अपना जो क्रिटिसिज्म थे, यानी कि वो जो कास्ट इनइक्वालिटी को जो वो गलत ठहराते थे, उसके लिए उन्होंने क्या कारण दिए, ठीक है। सो ज्योतिराव फुले नाम है उनका पूरा। सो ज्योतिराव फुले who stood against the caste inequality believed that the upper caste being Aryans were not the original inhabitants of the lands. सो स्टूडेंट, ज्योतिराव फुले जो कि कास्ट इनइक्वालिटी को सपोर्ट नहीं कास्ट इनइक्वालिटी को सपोर्ट करते थे, स्टूडेंट्स, कास्ट इन इक्वालिटी को सपोर्ट नहीं करते थे, वो उसके विरुद्ध थे। बिकॉज इक्वालिटी यानी कि इक्वालिटी होती है कास्ट में, और इनइक्वालिटी का मतलब होता है जो कि समान ना हो। सो उन्हें लगता था ज्योतिराव फुले को कि जो अपर कास्ट लोग हैं वो आर्यंस हैं, और वो इस ज़मीन के, इस भारत के असली इनहेबिटेंट्स, वो इस भारत की ज़मीन के असली अधिकारी तो वो है ही नहीं। ही पुट हिज ओपिनियंस बाय टेलिंग पीपल दैट द लैंड हैज़ ऑलवेज बिलोंग टू लोअर कास्ट पीपल। उन्हें लगता था कि जो लैंड है वो हमेशा से लोअर कास्ट लोगों की ही है, एंड द आर्यंस वर द आउटसाइडर्स, यानी कि जो आर्यंस हैं वो तो बाहर से आए हैं। ही लुक्ड फॉरवर्ड टू द गोल्डन एज व्हेन लोअर कास्ट पीपल वुड लिव पीसफुली विदाउट द इंट्रूजन ऑफ अपर कास्ट, यानी कि उन्होंने, ज्योतिराव फुले ने एक गोल्डन एज की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो वेट कर रहे थे उस गोल्डन पीरियड का जब लोअर कास्ट पीपल है वो एक आराम भरी जिंदगी जिएंगे बिना किसी अपर कास्ट लोगों के क्या बोलते हैं बीच में इंटरफेरेंस करे बिना, ठीक है, आप कह सकते हो। सो क्या है, आर्यंस, उन्हें लगता था कि जो पहले है ना, बहुत पहले आर्यंस आए थे हमारे भारत में और उन्होंने अटैक किया तो वो जीत गए और वो इसी भारत में रहने लग गए, और वो लोग आर्यंस हैं, उन्हें अपर कास्ट लोग कहा जाने लगा, और जो भारत के वासी पहले हार गए थे उन्हें कहा जाने लगा लोअर कास्ट पीपल। सो इस तरह से कोई कहानी है, वो ज्योतिराव फुले मानते थे ऐसी बात को, ठीक है। आगे देखते हैं, वाई डिड फुले डेडिकेट हिज बुक गुलामगिरी टू द अमेरिकन मूवमेंट टू फ्री स्लेव्स, यानी कि ज्योतिराव फुले ने अपनी बुक गुलामगिरी को अमेरिकन मूवमेंट को क्यों डेडिकेट कर दिया, क्यों समर्पित कर दिया। सो इन 1873 ज्योतिराव फुले रोट अ बुक गुलामगिरी मीनिंग स्लेवरी। सो 1873 में ज्योतिराव फुले ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, स्लेवरी, ठीक है। और फुली डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन हु हैड फॉट टू फ्री स्लेव्स, यानी कि उन्होंने अपनी बुक को उन अमेरिकन को डेडिकेट किया था जो लड़े थे गुलाम को आज़ाद कराने के लिए, गुलामों को आज़ाद कराने के लिए। सम 10 years बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ दिस बुक द अमेरिकन सिविल वॉर हैड बीन for this war led to the end of slavery in America by dedicating his book to the
American movement, he tried to establish a link between the conditions of the lower caste of India and the black slaves in America. यानी कि स्टूडेंट्स ये जो बुक है उन्होंने उन अमेरिकन को डेडिकेट किया जो कि लड़े थे गुलामों को आज़ाद कराने के लिए. इस बुक के गुलामगिरी बुक के पब्लिकेशन के 10 साल पहले जो अमेरिकन सिविल वॉर है वो हुआ था, और उस सिविल वॉर के बाद ही जो स्लेवरी है अमेरिका में यानी कि जो गुलामगिरी है वो ख़त्म हुई थी. और वो इस बुक को अमेरिकन को डेडिकेट कर कर एक लिंक इस्टेब्लिश करना चाहते थे, एक लिंक बिठाना चाहते थे बिटवीन द कंडीशन ऑफ लोअर कास्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो नीची जात के लोग थे, सो को लोअर कास्ट जो लोग थे भारत के, और जो ब्लैक स्लेव्स थे अमेरिका के, उन दोनों के बीच में वो लिंक बिठाना चाहते थे. सो व्हाट डिड अम्बेडकर वांट टू अचीव थ्रू द टेम्पल एंट्री मूवमेंट, यानी कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है वो टेम्पल एंट्री मूवमेंट के से क्या पाना चाहते थे. सो इन 1927 अम्बेडकर स्टार्टेड द टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन विच हिज महार कास्ट फॉलोवर्स पार्टिसिपेटेड. ब्राह्मण priests were outraged when the Dalits used water from temple tank. His aim was to make everyone see the power of caste prejudices within society. यानी कि ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन आंसर है ये तो. सो 1927 में क्या हुआ, अम्बेडकर ने एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया था, और उसमें क्या होता था उनके जैसे ही जो स्टूडेंट्स जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है ना वो एक दलित से सो को लोअर कास्ट है उससे बिलोंग करते थे. सो वो महार कास्ट से बिलोंग करते थे, और उनके जैसे जो महार कास्ट के जो लोग थे उन्होंने इसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. सो जो ब्राह्मण पंडित थे ना वो बहुत गुस्सा हो गए थे जब दलित्स हैं वो उन्होंने क्या किया था, मंदिर के जो पानी के टैंक है ना उसमें से पानी को यूज़ किया था, और उनका एम था कि वो सबको दिखा पाए उनकी पावर कास्ट्स, यानी कि वो भी किसी से कम नहीं है, वो यही दिखाना चाहते थे. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वर ज्योतिराव फुले एंड रामास्वामी नायकर क्रिटिकल टू द नेशनल मूवमेंट, डिड देयर क्रिटिसिज्म हैव द नेशनल मूवमेंट स्ट्रगल इन एनी वे. सो ये तो था थोड़ा गलत हो गया था तो इसे कट कर दो. आगे देखते हैं क्वेश्चन ये है यहाँ पर. सो बोथ ज्योतिराव फुले एंड रामास्वामी नायकर क्रिटिसाइज्ड नेशनल मूवमेंट बिकॉज इन दोनों ने ही हमारे नेशनल मूवमेंट को क्रिटिसाइज किया, उनसे गलत ठहराया. क्यों? बिकॉज ज्योतिराव फुले वॉज क्रिटिकल ऑफ द एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म, यानी कि कॉलोनियल पीरियड की विपरीत चलने वाला जो मूवमेंट था उसे कहा जाता था एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म. जो क्या था वो मतलब अपर कास्ट लीडर्स थे ना उससे ही मतलब वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था, यानी कि क्या थे उसमें जो अपर कास्ट के लोग थे ना वो ही अपने आप को प्रधान समझते थे. दैट वॉज प्रीच्ड बाय अपर कास्ट लीडर. ही अर्ज्ड दैट द यूनिटी बिटवीन हाई एंड लो कास्ट इन अ सोसाइटी कुड ओनली मेक प्रोग्रेस. सो यहाँ पर स्टूडेंट से गलती हो गई है, ये यहाँ पर नोट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कुड ओनली मेक प्रोग्रेस. मैं अच्छे से लिख देती हूँ, कुड ओनली मेक प्रोग्रेस. ठीक है, कुड ओनली मेक प्रोग्रेस. उन्होंने कहा ज्योतिराव फुले ने कि अगर अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में जब यूनिटी आएगी, जब एकता आएगी, तभी कुछ प्रोग्रेस आगे बढ़ सकता है. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं बी पार्ट क्या कह रहा है. सेकंड है, रामास्वामी नायकर ऑल्सो क्रिटिसाइज द नेशनल मूवमेंट व्हेन एज अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस ही अटेंड अ फीस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल सिस्टम. ही फाउंड दैट द सिटिंग अरेंजमेंट्स देयर फॉलोड कास्ट डिस्टिंक्शंस. तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जो रामास्वामी नायकर है उन्होंने भी नेशनल मूवमेंट को क्रिटिसाइज किया बिकॉज जब वो कांग्रेस पार्टी के जब लीडर थे ना तब उन्होंने एक फीस्ट, एक पार्टी नेशनलिस्ट के द्वारा एक फीस्ट ऑर्गेनाइज की गई थी, और तब वो वहाँ पर गए ना तब उन्होंने देखा कि जो वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है ना वो कास्ट के हिसाब से है, यानी कि पूरा है वो जो लोअर कास्ट है वो नीचे बैठेंगे या शायद हो सकता है पीछे बैठेंगे, इस तरह से ना उस मतलब जात के हिसाब से वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट्स किया गया था. सो फिर उन्होंने आगे कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ दिया बिकॉज उन्हें वो अच्छा नहीं लगा. सो आगे देखो, यस यहाँ पर एक बड़ा सा यस लिख देना. यस द क्रिटिसिज्म हैव स्ट्रेंथन द नेशनल स्ट्रगल. उसके वजह से बहुत फ़ायदा मिला है हमारे नेशनल स्ट्रगल को. सो रिफॉर्मिस्ट्स भी लिख सकते हो, और रिफॉर्मर्स started restructuring their thoughts to get rid of the differences between द अपर एंड द लोअर कास्ट. सो स्टूडेंट्स वो क्या करने लग गए, जो नेशनलिस्ट थे, जो रिफॉर्मर्स थे, वो अपनी थॉट्स को फिर से विचार करने लग गए ताकि वो जो लोअर कास्ट और जो अपर कास्ट लोगों के बीच में जो डिफरेंस है वो मिटा पाए. सो टू गेट रेड ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द अपर कास्ट एंड
एंड लोअर कास्ट। सो स्टूडेंट, इसी के साथ जो आपका चैप्टर 8 हिस्ट्री का जो चैप्टर 8 है ना, उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं हमने ख़त्म। ठीक है, वीडियो हो गई है थोड़ी सी लंबी क्योंकि क्वेश्चन आंसर से थोड़ी सी लंबी। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो मेरा पूरा 20 मिनट बोलना सफल हो गया। स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए। अभी जो चैनल है वो इतना ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपने सपोर्ट किया ना, जितने भी लोग अगर मेरी वीडियो को वॉच करते हैं और उन सब ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो जो हमारा चैनल है वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। आपके सपोर्ट से जो चैनल है वो बहुत जल्दी ग्रो हो सकता है। अगर आप चाहते हैं तो कुछ भी हो सकता है। आपके अंदर, ऑडियंस के अंदर ही सबसे ज़्यादा पावर होती है। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया करिए। और अगर आपको किस तरह की वीडियोस देखनी है ना, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। आप कौन से क्लास से, आपको कौन सा टॉपिक देखना है, कौन सा सब्जेक्ट के कौन सा चैप्टर को, कोई भी वीडियो देखनी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके सामने वही वीडियो ला दूंगी। ठीक है, चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।